हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 5 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता क्या है? कह रहा है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी सांस लेते हैं तो हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को खींचते हैं और जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसे हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो कह रहा है कि इसमें होता क्या है कि जब हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन खींचते हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे आती है? हमारे लंग्स में आती है। लंग्स यानी एल्वेलाई में आती है। एल्वेलाई से ये ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाती है? ब्लड में चली जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी। ब्लड इस ऑक्सीजन को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे ले जाएगा? सेल के पास ले जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा कि ब्लड से ऑक्सीजन निकल के कहाँ पे चली जाएंगी? सेल में चली जाएंगी और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो कहाँ पे आएंगे? ब्लड में आएंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे लेके आएगा? हमारी एल्वेलाई के पास लेके आएगा और वहाँ पे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वेलाई में आ जाएंगे और एल्वेलाई से हम क्या करेंगे? रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, ठीक है, पहली बार जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है वो किसके बीच हो रही है? एल्वेलाई और ब्लड के बीच हो रही है। और दूसरी बार कहाँ पे हो रही है? ब्लड और सेल के बीच हो रही है। ब्लड और सेल के बीच हो रही है और इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होता क्या है। कह रहा है कि मान लीजिए हमने क्या किया? ब्रीदिंग की। ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं तो हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अंदर खींच लेते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अंदर खींच रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को खींच लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि होता क्या है कि यहाँ से हमारी ब्लड वेसल निकल रही होती है। ठीक है, इस एल्वेलाई से क्या होंगे? हमारी इस तरीके से ब्लड वेसल निकल रही हैं और ये ब्लड वेसल जो होती हैं कहाँ पे जा रही हैं? हमारे सेल के पास जा रही हैं। ब्लड वेसल कहाँ पे जा रही है? हमारे सेल के पास जा रही है। तो कह रहा है कि होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर से हमने ऑक्सीजन खींचा है, ये ऑक्सीजन एल्वेलाई से कहाँ पे चली जाती है? इस ब्लड वेसल के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये कहाँ पे चली जाती है? इस ब्लड वेसल के अंदर चली जाती है। और जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, अब ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे लाएगा? सेल के पास लाएगा। जब सेल के पास लाता है तो ये ऑक्सीजन जो होती है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर देखना, ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड से निकल के कहाँ पे चली जाती है? सेल में चली जाती है और सेल क्या करता है? इसका इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेल के अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सेल से निकल के कहाँ पे आ जाएगी? ब्लड में आ जाएगी और ये ब्लड इसे लेके कहाँ पे चला जाएगा? लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे लेके चला जाएगा? लंग्स के पास। और जब लंग्स के पास लेके जाएगा तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से निकल के कहाँ पे चली जाएंगी? तुम्हारी एल्वेलाई में चली जाएंगी। कहाँ पे चली जाएंगी? एल्वेलाई में चली जाएंगी। तो यही प्रोसेस हमारा क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहली बार जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? एल्वेलाई और ब्लड के बीच हो रही है। कहाँ पे हो रही है? पहली बार जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एल्वेलाई और ब्लड के बीच हो रही है। और दूसरी बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है तो वो किसके बीच होती है? ब्लड और सेल के बीच होती है। ब्लड और सेल के बीच होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एल्वेलाई जो होती है ये प्राइमरी साइट होती है। एल्वेलाई क्या होती है? प्राइमरी साइट होती है। किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्राइमरी साइट हमारी क्या होती है? एल्वेलाई होती है। क्योंकि सबसे पहली बार जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ पे होता है? एल्वेलाई में होता है। और एल्वेलाई में किसके बीच होता है? एल्वेलाई और ब्लड के बीच होता है। किसके बीच होता है? एल्वेलाई और ब्लड के बीच होता है। और सेकेंडरी साइड जो होती है वो क्या होती है? सेल वाली साइड होती है। और यहाँ पे ब्लड एक्सचेंज किसके बीच होता है? ब्लड और सेल के बीच होता है। ब्लड और सेल के बीच होता है। अब कह रहे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे रही हैं? तो कह रहे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना ये प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, ये किसकी वजह से होती हैं? प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होती हैं। यानी एक तरफ हम चीज़ों को ज़्यादा कर देंगे और एक तरफ चीज़ों को कम कर देंगे। तो अब मान लो यहाँ पे हमने क्या किया? ऑक्सीजन ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन कम कर दिया तो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होकर क्या होगी? ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया? ऑक्सीजन ज़्यादा कर दिया, अंदर ऑक्सीजन कम कर दिया तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी? अंदर चली जाएंगी। अंदर मैंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे। यानी जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है ना, जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं ये किसकी वजह से होती हैं? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होती हैं। ठीक है, यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं किसकी वजह से हो रही हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रही है? प्रेशर ग्रेडियंट। यानी एक तरफ हमें प्रेशर क्या करना है? ज़्यादा करना है और एक तरफ प्रेशर को हमें क्या करना है? कम करना है। ठीक है, तो आइए तो ये समझने से पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। हम समझ लें पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर होता क्या है? कह रहा पार्शियल प्रेशर कुछ नहीं है। कह रहा कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, यानी
एटमॉस्फेयर के अंदर अगर देखें तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक गैस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल गैस का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी को क्या कहते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, 10 लोगों का मिला के वेट जो है ना वो 1000 किलोग्राम है। कितना है, 1000 किलोग्राम है। तो इसमें एक बंदे का जो वेट है ना वो उसका क्या कहलाएगा, पार्शियल वेट कहलाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है वही उसका क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करनी होती है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किसका पार्शियल प्रेशर कहाँ पे होता है, ठीक है, कितना होता है, किसका पार्शियल प्रेशर कहाँ पे कितना है, ठीक है। क्योंकि एक तरफ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा करेंगे और एक तरफ कम करेंगे तभी क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। ये बताओ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। इसका मतलब कि बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और एल्विलाई के अंदर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कह रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P और O, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 159 होता है। कितना होता है, 159 होता है। जबकि एल्विलाई के अंदर इसका ये पार्शियल प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104 होता है, ठीक है। यानी बाहर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर से अंदर आ जाती है, बाहर से क्या होती है, अंदर आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। यानी एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 होता है। और एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.3 होता है। यानी यहाँ पे तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है, और बाहर क्या है, कम है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल है ना, ये क्या ऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो कितना होता है, 95 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95 है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पे देखो एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95। इसका मतलब कि ऑक्सीजन क्या होगा, एल्विलाई से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 है, और यहाँ पे भी क्या है, 40 है, दोनों तरफ इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये ब्लड होता हुआ कहाँ पे पहुँचा, ये ब्लड होता हुआ कहाँ पे पहुँचा, सेल के पास पहुँचा। जब सेल के पास पहुँचता है तो सेल के पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 40 होता है। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, यहाँ पे 45 होता है, ठीक है। तो कह रहा होगा क्या कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है तुम्हारा, 95 है, और यहाँ पे कितना है तुम्हारा, 40 है। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन क्या होगी तुम्हारी, अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और कैटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। और जिसकी वजह से यहाँ से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ पे आ जाएगी, तुम्हारी बाहर आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आई, तुम्हारे लंग्स के पास आई, यानी लंग्स के पास आई। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, 45 हो गया, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। ये क्या तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है, और ये क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है, 95 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 होता है। अब यहाँ पे 45 है, लंग्स के अंदर कितना है, 40 है। इसका मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ पे चला जाएगा, तुम्हारे लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम कैसे कर रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कर रहे हैं। एक तरफ प्रेशर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, कम रख रहे हैं, और ये हमारा क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया।
अब कह रहा है कि ये जो रेट ऑफ, अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना, ये सिंपल डिफ्यूज़न द्वारा होती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीज़ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती है तो क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रही है, ब्लड में आ रही है, तो कैसे आ रही है, डिफ्यूज़न द्वारा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, कैसे जा रही है, डिफ्यूज़न द्वारा। वैसे यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ये अंदर गई, कैसे, डिफ्यूज़न द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कैसे आएगी, डिफ्यूज़न द्वारा। यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो प्रेशर ग्रेडियंट बना के किया जाता है, और जब प्रेशर ग्रेडियंट बना के किया जा रहा है तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, एक्टिव प्रोसेस होगा कि पैसिव प्रोसेस होगा, पैसिव प्रोसेस होगा, क्योंकि चीज़ें अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ क्या हो रही हैं, जा रही हैं, यानी सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ये हो रहा है, ठीक है। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है तुम्हारा, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हो रहा है। अब कह रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये तुम्हारा अफेक्ट, ये तुम्हारा क्या, सॉरी, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे एंड द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी किस रेट से यहाँ पे चीज़ें डिफ्यूज़ होंगी, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला ये किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी पे। किस पे, सॉल्युबिलिटी। जिसकी सॉल्युबिलिटी, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी घुलने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो घुल के उतनी तेज़ क्या होगी, पास होगी। और दूसरा ये डिपेंड करता है थिकनेस पे, ठीक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की थिकनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेम्ब्रेन जितनी मोटी होगी उससे क्या होगा, ये उतना ही धीमा पास करेगा। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, ठीक है। ऐसे समझ लो कि अगर हमें कुछ छानना है, ठीक है, हमें कुछ छानना है, मैं एक सूती कपड़े से छनैया कर रहा हूँ और एक मोटा सा कपड़ा लेके छनैया कर रहा हूँ, तो किससे चीज़ें जल्दी छन जाएंगी, जो सूती वाला कपड़ा है, क्योंकि वो क्या है, पतला होगा। तो यानी कि जो डिफ्यूज़न है वो किस पे, थिकनेस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी थिकनेस कम है तो डिफ्यूज़न क्या होगा, फास्ट होगा। दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी। अगर मैं किसी चीज़ को छान रहा हूँ, अगर वो पानी में एकदम घुली हुई है तो क्या होगी, जल्दी से छन के नीचे चली जाएगी, और अगर पानी में घुली नहीं होगी तो क्या होगी, ऊपर ही रह जाएगी। तो दूसरा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है ना, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं ये 3 लेयर को क्रॉस करके क्या होती हैं, कितनी लेयर, 3 लेयर। सबसे पहली लेयर क्या होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी ये एल्यूलर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, ये जो एल्यूलर मेम्ब्रेन होती है इसकी स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। फिर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, और इन दोनों के बीच में भी एक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इन 3 लेयर को पार करके ये क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर से क्या होती है, बाहर जाती है। और कह रहे इन तीनों लेयर की अगर थिकनेस की बात करें ना, तो इन तीनों लेयर की थिकनेस जो होती है वो 1 मिलीमीटर से कम होती है। तीनों की थिकनेस तुम्हारी कितनी होती है, 1 मिलीमीटर से कम होती है, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है ये ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, 20 से 25 टाइम, ठीक है। यानी 20 से 25 गुना सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये होता अगर पर यूनिट एरिया से हम ऑक्सीजन को भी क्रॉस कराएं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्रॉस कराएं, ठीक है। मान लो पर यूनिट एरिया मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने ये क्या किया, पर यूनिट एरिया ले लिया। इससे मैंने 1 मिनट तक ऑक्सीजन को भी क्रॉस कराया और 1 मिनट तक कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्रॉस कराया, तो ज़्यादा क्रॉस करे कौन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ज़्यादा क्रॉस करेगी। यानी इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इस साइड में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन का इसके कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यही हमारा क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थी, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।